हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सोनाक्षी अपने करियर में फेस कर रही है कौन सा बड़ा हर्डल? शाहरुख और कटरीना की पेयरिंग की सिल्वर स्क्रीन पर होगी वापसी। सामने आया सलमान खान की टीवी रियलिटी शो छोड़ने का रियल रीजन। और बताएंगे अक्षरा हसन को कौन दे रहा है बॉलीवुड में सोशलाइज करने की टिप्स। किसी एक्ट्रेस की लगातार दो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना दिखा पाए तो इसका क्या नतीजा हो सकता है? इसका लेटेस्ट एग्जांपल बन गई है सोनाक्षी सिन्हा, जिनके हाथ से एक एंडोर्समेंट डील फिसलती दिख रही है। अपनी फिल्मों के लिए ढेर सारा वेट लूज करना, अपनी फिल्मों के शॉट्स देने के लिए ढेर सारी मेहनत करना और अपनी फिटनेस को मैच करने के लिए कोशिशें करते रहने का चैलेंज सोनाक्षी के लिए अब और भी टफ हो गया है। वजह है उनकी बैक टू बैक 2 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट ना देना। सोनाक्षी की लीड रोल वाली 2 फिल्में एक्शन जैक्सन और तेवर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसका असर अब उनकी ब्रांड वैल्यू पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जूम को सूत्रों ने बताया है कि एक शैम्पू ब्रांड जिसका एड सोनाक्षी अब तक करती आ रही है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए वो तैयार नहीं है, जिससे सोनाक्षी की चिंता अब और भी बढ़ सकती है। एक के बाद एक कई हिट फिल्में देने के बाद और गर्ल नेक्स्ट डोर की इमेज ने सोनाक्षी को कई कंपनियों की पसंदीदा ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था, लेकिन सोनाक्षी की बॉक्स ऑफिस पर 2 फिल्मों के गिरते ग्राफ ने उनकी ब्रांड इमेज को झटका दे दिया है। इसे सुधारने के लिए सोनाक्षी को न सिर्फ अपनी फिल्मों के सिलेक्शन पर उसी के साथ साथ अपनी ब्रांड इमेज पर भी काम करना पड़ सकता है। जाहिर है इस न्यूज से सोनाक्षी के फैंस की चिंता भी बढ़ जाएगी। फॉर कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। अवार्ड नाइट्स के धूम धड़ाके के बीच कंगना रनावत के अपसेट होने की खबर आई है। क्या है कंगना की नाराजगी का एग्जैक्ट रीजन? लेट्स फाइंड आउट। कंगना रनावत की क्वीन को मिली तारीफें तो आपको याद ही होंगी, और अब जब इस साल की अवार्ड नाइट्स की बारी आई तो क्वीन अवार्ड नाइट से गायब है। बस इसी बात पर सुनने में आई है कंगना की नाराजगी की खबर। सुनने में आया है कि साल की ज्यादातर अवार्ड नाइट्स में बेस्ट एक्ट्रेस की रेस से बाहर रखे जाने पर कंगना काफी अपसेट है। बता दें कि इस साल की अवार्ड नाइट्स में प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट को तो बेस्ट एक्ट्रेस की रेस में देखा जा रहा है, पर कंगना को तो कई जगह नॉमिनेशन भी नहीं मिला है। वैसे जब हमने कंगना को अवार्ड्स में जगह न मिलने की बात क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल से पूछी तो उन्होंने कंगना को मिले रिवॉर्ड्स को अवार्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट बता दिया। For me, Kangana's won long time before the award ceremony started, so it doesn't matter. Okay. So I think she's a winner. She's done a great job. It's a performance which will be remembered for many years to come. And the amount of appreciation she's already got the awards. पर इतने अप्रिसिएशन के बाद अवार्ड्स एक्सपेक्ट करना तो बनता है, और अगर कंगना ने भी क्वीन के लिए अवार्ड एक्सपेक्ट किया हो तो इसमें गलत ही क्या है। और अब जब साफ होता दिख रहा है कि ज्यादातर अवार्ड नाइट्स में बेस्ट एक्ट्रेस की रेस से वो बाहर है, तो भी हो अगर कंगना वाकई नाराज है तो उन्हें अपनी फिल्म के डायरेक्टर से मिला ये अप्रिसिएशन वाकई किसी अवार्ड से कम नहीं लगेगा। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। शाहरुख खान और कटरीना कैफ की पेयरिंग सिल्वर स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार है। किस अपकमिंग प्रोजेक्ट में SRK और कटरीना साथ आ सकते हैं नजर? आप भी देखिए। जब तक है जान में धमाल दिखाने वाली शाहरुख कटरीना की जोड़ी फिर दिख सकती है बड़े पर्दे पर। एक बार फिर रोहित शेट्टी कर सकते हैं ये कमाल। सुनने में आ रहा है कि रोहित और शाहरुख खान जिस फिल्म पर काम कर रहे हैं उसमें कटरीना कैफ हो सकती हैं हीरोइन। इस फिल्म में वरुण धवन के आने की भी खबरें हैं। सोर्सेज की माने तो ये फिल्म लूजली बेस्ड होगी अमिताभ और रजनीकांत की फिल्म हम पर। माना जा रहा है कि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन वाला रोल प्ले करेंगे और वरुण गोविंदा के रोल को साकार करेंगे। वहीं जहां तक बात है कटरीना की, तो वो किमी कार्टर के रोल को निभा सकती है और ये भी मुमकिन है कि वो जल्द ही जुम्मा चुम्मा करती भी नजर आएंगी। अब हम बस इंतजार करेंगे कि कब रोहित या फिर शाहरुख अपने इस प्रोजेक्ट से पर्दा उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इंडियंस की साइंस को शोकेस करने वाली आयुष्मान खुराना की फिल्म हवाईजादा को यूपी गवर्नमेंट ने दिया है एक तोहफा। तो आखिर रिलीज से पहले आयुष्मान के लिए क्या है ये गुड न्यूज, बता रही है हमारी अगली स्टोरी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने फिल्म हवाईजादा को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। आयुष्मान खुराना, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी शारदा स्टारर ये फिल्म इस हफ्ते रिलीज हो रही है। आयुष्मान खुराना इस फिल्म में शिवकर तलपदे का किरदार निभा रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहला हवाई जहाज उन्होंने इंडिया में बनाया था। स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट मेकर, जो हिंदुस्तानी था, पहला विमान बनाया था दुनिया का।
100 से ज़्यादा वर्ड्स लिखे नहीं गए हैं अबाउट शिवकर बाबूजी तड़पदे और उसके इन्वेंशन के बारे में। तो एक क्रिएटिव लिबर्टी थी एक्टर के पास, डायरेक्टर के पास, टू वीव अ स्टोरी, ब्यूटीफुल फैंटेसी वर्ल्ड अराउंड दिस कैरेक्टर। ग्रास रूट लेवल पर ये फिल्म बहुत स्ट्राइक करेगी बिकॉज इट इज़ इक्वली रीजनल एंड ग्लोबल एट द सेम टाइम। एक मराठी लड़के की कहानी है और एक अंडरडॉग की कहानी है, और अंडरडॉग स्टोरीज जो है वो हर एक को इंस्पायर करती हैं। यूपी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में इस फिल्म को एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया। शिवकर तलपदे ने किस तरह पहली बार इंडिया में अपनी सोच के आधार पर उड़ने वाली मशीन बनाई, इस कहानी को हवाईजादा में दिखाने की कोशिश की गई है। अंग्रेजों की सरकार ने किस तरह इस पूरे आविष्कार को दबाने की कोशिश की और किस तरह शिवकर का सपना साकार हुआ। हवाईजादा में इस हफ्ते आपको ये सब देखने को मिलेगा। आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म की पूरी कास्ट इसकी रिलीज से पहले बेहद एक्साइटेड नजर आ रही है। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र के एक सपूत की कहानी को दिखा रही इस फिल्म को क्या महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री किया जाता है या फिर नहीं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत कर रही अक्षरा हसन को मिल रहा है अपनी सिस्टर श्रुति हसन का पूरा सपोर्ट, और इसी सपोर्ट का एक इनसाइड डिटेल ज़ूम आप तक पहुंचाने जा रहा है। साउथ सुपरस्टार कमल हासन की डॉटर अक्षरा हसन, साउथ और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्रीज में धमाल मचाने वाले धनुष की शमिताभ में को स्टार अक्षरा हसन, और अपनी पहली ही फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ डेब्यू का मौका भी अक्षरा को चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है, क्योंकि सोर्सेज से सुनने में आया है कि इतने धमाकेदार डेब्यू के बावजूद अक्षरा अपने आगे के करियर को संवारने में लगी है, और इस काम में उनकी मदद कर रही है उनकी सिस्टर श्रुति हसन। जी हाँ, शमिताभ में अक्षरा हसन को अपनी पहली झलक के लिए काफी तारीफें मिल रही है, लेकिन सोर्सेज की माने तो अक्षरा को करियर में आगे बढ़ने के लिए श्रुति से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिल रही हैं, और अपनी सिस्टर की एडवाइस पर इन दिनों अक्षरा ने बॉलीवुड में सोशलाइज करना भी शुरू कर दिया है। सोर्सेज की माने तो बॉलीवुड में पहले ही एंट्री ले चुकी श्रुति अक्षरा को इस बात के लिए अच्छी तरह से गाइड कर रही है कि वो किन से मिले और आगे अपना करियर बनाने के लिए किस तरह से अपनी इमेज बनाए। लगता है श्रुति को अच्छी तरह से पता है कि सुपरस्टार की डॉटर होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में करियर अच्छे ऑफर्स और अच्छे फिल्म मेकर्स के टच में रहने से बनता है। इसीलिए श्रुति ने अक्षरा को सजेशन देना शुरू कर दिया है, शायद ये सोचकर कि वो अपने शुरुआती करियर में जिन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई उन बातों पर अक्षरा अभी से फोकस करे। वेल वी होप अक्षरा के लिए श्रुति की एडवाइस जरूर काम आएगी और उन्हें आने वाले दिनों में और भी बड़ी फिल्मों के ऑफर जरूर मिलेंगे। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अपकमिंग फिल्म बदमाशियां का रिसेंटली मुंबई में रखा गया लॉन्च। देखिए क्या रहे इस इवेंट की हाइलाइट्स। मुंबई में कल रखा गया अपकमिंग फिल्म बदमाशियां का ट्रेलर लॉन्च, और इस फिल्म की लगभग पूरी तरह से नई स्टार कास्ट के बीच में हमने यहां स्पॉट किया फिल्मिस्तान फेव शारब हाशमी को। बता दें कि इस रोमांटिक कॉमेडी में शारब एक डॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में भी मीडिया से बात की। मेरा नाम है जैजी फिल्म के अंदर। ओके। हाँ, हमारा भाई जैजी, बाकी सारे क्रेजी। ऐसे मेरे सारे लोग बोलते हैं, मेरे हेंचमैन। इसके अलावा शाहरुख से यहाँ मीडिया ने पूछा शाहरुख खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। शाहरुख खान साहब बहुत बदमाश हैं, वो तो बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत सही था। उन्होंने कभी मेरे साथ में कोई, या मैंने किसी के साथ में, उन्होंने बदमाशी नहीं की, मस्ती करते थे वो, कभी किसी के ऊपर प्रैंक्स नहीं करते थे वो। और इनफैक्ट अगर कोई सीन होता था तो उसमें वो मेरी लाइन भी इम्प्रूव करने के लिए की कोशिश करते थे, जो मैंने बहुत, मतलब जो ज़्यादातर बड़े बड़े एक्टर्स शायद नहीं करते हैं, बट उन्होंने कई बार वो चीज़ मेरे साथ में की, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। वेल, ये तो थी शाहरुख को शाहरुख से मिले सपोर्ट की बात, पर अब आगे उन्हें अपने करियर के लिए ऑडियंसेस से वैसा ही सपोर्ट चाहिए जैसा उन्हें फिल्मिस्तान के लिए मिला था, क्योंकि शाहरुख बदमाशिया में एक बार फिर से ऑडियंसेस को हंसाने की तैयारी कर रहे हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म बॉम्बे वेलवेट का फर्स्ट लुक। सलमान खान ने क्यों छोड़ा अपना फेमस रियलिटी शो? क्या था सलमान की नाराजगी का एक्चुअल रीजन? हमारी नेक्स्ट स्टोरी देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। रिसेंटली सुनने में आया है कि अपने शो के मेकर से नाराज हैं सलमान। सलमान के शो छोड़ने की सुर्खियों में भी सुनाई देता रहा शो के मेकर्स और चैनल से उनकी किसी अनबन का किस्सा। पर अब ज़ूम आप तक ले आया है वो एग्जैक्ट रीजन जिसने सलमान खान को नाराज किया और उन्होंने फाइनली शो छोड़ दिया।
सोर्सेस की माने तो सलमान ने अपना ये शो इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शो को ओल्ड कंटेस्टेंट्स के साथ एक्सटेंड किया जाए। अपैरेंटली सलमान कम्प्लीटली शो के न्यू सेगमेंट हल्ला बोल के खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, उन्होंने शो के मेकर्स और चैनल से जुड़े लोगों से कहा भी था कि वो एग्जिस्टिंग शो को ओल्ड कंटेस्टेंट से एक्सटेंड करने की जगह इस सेगमेंट के लिए एक अलग नया शो प्लान कर लें। लेकिन ऐसा नहीं होने पर सलमान अपनी फिल्म्स की शूटिंग की बात कहकर शो से अलग हो गए। वैसे भी इनसाइडर्स की माने तो सलमान ने ओरिजिनल शो के लिए जितनी डेट्स का कमिटमेंट दिया था वो पूरा कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद सलमान के शो छोड़ने का रियल रीजन पता न होने की वजह से कई तरह की बातें होती रहीं। 2015 की शुरुआत से पहले ही सलमान के अपने शो को अलविदा कहने की खबर आई और जनवरी के फर्स्ट वीक का एक एपिसोड रिकॉर्ड करके सलमान शो से दूर हो गए। फराह खान के हाथ में आ गई शो की कमान और अब देर से ही सही सलमान के चाहने वालों के सामने ये सस्पेंस क्लियर होता दिख रहा है कि आखिर उन्होंने रियलिटी शो क्यों छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान ने रिसेंटली अपने फैंस से वीडियो शेयर किया, लेकिन SRK का वीडियो शेयर करना एक बड़ी हाईलाइट कैसे बन गया? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान ने अपने फैंस को रिसेंटली एक वीडियो सेंड किया थ्रू अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और इसी के साथ किंग खान बन गए फर्स्ट इंडियन टू इंटरैक्ट वाया वीडियो। जी हाँ, इससे पहले शाहरुख खान ने ऑडियो मैसेजेस के जरिए अपने फैंस तक कई बार अपनी बात पहुंचाई है। हैप्पी न्यू ईयर के वक्त शाहरुख खान ने कई बार अपने फैंस तक बात पहुंचाने के लिए उन्हीं ऑडियो मैसेजेस का सहारा लिया था, लेकिन इस बार किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि अपने फैंस से वीडियो इंटरैक्शन की चाहत उन्हें एक बार फिर उसी प्लेटफॉर्म पर ले आई। 28 को किंग खान ने फैंस के लिए अपना वीडियो शेयर किया और साथ ही कुछ ऐसा लिखा। Hi everyone, I think this is really cool that now I can video you guys. Talk to you on video on Twitter for 30 seconds. So I am gonna send you some videos or shots from where I am working or when I am rehearsing or otherwise. See you guys soon. I think this is really cool. उम्मीद है शाहरुख खान के फैंस को उनके फेवरेट स्टार का वो सरप्राइज वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का और आज ज़ूम के मेहमान हैं हवाईज़ादा के लीड स्टार आयुष्मान खुराना। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे स्टार हैं जो इन दिनों हवा में काफ़ी उड़ रहे हैं। आयुष्मान, हवा में इतना क्यों उड़ रहे हो बता? हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि मेरी आने वाली फिल्म हवाईज़ादा में मुझे बहुत हार्नेस शॉट्स देने पड़े थे और इट्स अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट मेकर जो हिंदुस्तानी था, पहला विमान बनाया था दुनिया का। जी, तो इसके पीछे कितनी आपको स्टडी करनी पड़ी है, जो एरोनॉटिक स्टडी है या इसे क्या लें, कितनी स्टडी करनी? इनफैक्ट मैं साइंस स्टूडेंट था 11-12 जिसे आप मुंबई में जूनियर कॉलेज बोलते हैं। आई ऑलमोस्ट बिकेम अ डेंटिस्ट। डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर इफ नॉट एन एक्टर। पर रिसर्च मुझे कम और डायरेक्टर और राइटर को ज़्यादा करनी पड़ी थी। हैविंग सेड दैट 100 से ज़्यादा वर्ड्स लिखे नहीं गए हैं अबाउट शिवकर बाबूजी तड़पदे और उसके इन्वेंशन के बारे में। तो एक क्रिएटिव लिबर्टी थी एक्टर के पास, डायरेक्टर के पास टू वीव अ स्टोरी, ब्यूटीफुल फैंटेसी वर्ल्ड अराउंड दिस। ये बताइए, आपकी फिल्मों के टाइटल थोड़े ऐसे अजीब से क्यों होते हैं? विक्की डोनर, बेवकूफ़ियाँ, हवाईज़ादा, मतलब ये पर्पसली आप आई थिंक ऑफ कोर्स इट जस्ट ग्रैब्स मोर अटेंशन। हवाईज़ादा एक ऐसा ऑफ कोर्स सन ऑफ द विंड जिसे बोलेंगे और इट गोज विद द स्टोरी ऑफ द फिल्म। उसके अलावा कैची टाइटल्स, एक दौर आ चुका है कैची टाइटल्स का, अनकन्वेंशनल फिल्म्स का। मेरी शुरुआत अनकन्वेंशनल फिल्म से हुई थी, उसके बाद मैंने 2 कन्वेंशनल फिल्में की थी जो इतनी नहीं चली। सो आई एम बैक विद एन अनकन्वेंशनल फिल्म। सो मुझे लगता है कि ईदर यू आर अ सुपरस्टार और योर स्क्रिप्ट इज अ सुपरस्टार। सो आई थिंक दिस इज अ सुपरस्टार स्क्रिप्ट। आपने जब वो विक्की डोनर कर दी तो लोगों पे आपने ऐसा चाम, ऐसा जादू कर दिया सारे फैंस के, फिर वो विक्की डोनर 2 का वेट करते रहे, वो कभी नहीं बनेगी? आई थिंक अगर सुजीत सरकार, जूही चतुर्वेदी कुछ क्रैक कर सकते हैं एज अ अमेजिंग आइडिया जो विक्की डोनर 1 में था, जो उसके एक्सपेक्टेशन को मैच अप कर सके, अगर वो नहीं होगा तो वो फिल्म नहीं होगी बिकॉज उसका चार्म खत्म हो जाएगा। द फिल्म इज सो ब्यूटीफुल। आई थिंक उसकी लेगेसी तभी अच्छी होगी इफ द सीक्वल इज इक्वली गुड। मलाइका अरोड़ा खान की फिटनेस रेजीम को लेकर एक कंफ्यूजन सामने आया है। वेल, क्या है ये कंफ्यूजन? लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट। मलाइका अरोड़ा खान के हैं कुछ specific rules while working out. This fashionista has made everyone envious around her with her hot fit body, and she surely works really hard to maintain it. According to sources, मलाइका ने अपने लास्ट जिम के ट्रेनर को दिए थे कुछ अजीब इंस्ट्रक्शंस। उन्होंने कहा कि I don't want to be perspiring like crazy when I work out, और इसीलिए उनके वर्कआउट रेजिम भी उसी तरह का होना चाहिए।
probably meaning that she would rather stretch than run like crazy. Well, उनकी baffling instructions ने उनके personal trainer को उस वक्त काफी confuse किया था। ट्रेनर ने तो काफी कोशिशें की कि उनके इस confusing instructions को follow करें, पर वो कभी खुश नहीं हो पाईं। मलाइका के वर्कआउट को लेकर टैंट्रम्स चलते ही गए। We hope इस कंफ्यूजन के बावजूद मलाइका को अपने लिए सही वर्कआउट रेजिम मिल जाए। फरुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। वरुण धवन के बाद अब श्रद्धा कपूर ने खुद को ABCD 2 के सेट पर इंजर कर दिया है। Yes, the actress had a bad fall while rehearsing for a song. She slipped and came tumbling down. और श्रद्धा के रेस्क्यू के लिए वरुण वहां हाजिर हो गए। Luckily, the actress did not suffer any major injuries. शाहिद कपूर is scared of working with कंगना रनौत। दरअसल कंगना की फिल्म क्वीन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से साशा काफी इम्प्रेस्ड है, and when recently he was questioned if he would work with the lady, he said that I'm scared to work with her who is too perfect with her work. अभी तो मोहेंजोदारो की शूटिंग शुरू हुई है और शूट शुरू होते ही आ गई एक न्यूज। वो ये है कि रिपोर्टेडली आशुतोष गोवारिकर ने इस फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को निकाल दिया है, एज द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी टुक सम अदर प्रोजेक्ट्स इन हैंड, जिसके चलते द फिल्म हैड टू फेस अ डिले। श्रीनगर के एक इमाम ने विशाल भारद्वाज को कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है। गुलाम हसन शाह की शिकायत है कि उनकी मर्जी के बिना उनको फिल्म हैदर के एक सीन में दिखाया गया है। रणबीर कपूर और इम्तियाज अली जल्द ही एक बुक लॉन्च करेंगे। लिरिसिस्ट इरशाद कामिल ने इस बुक में अपनी कविताओं को फीचर किया है। रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म बॉम्बे वेलवेट का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। रणबीर की इस फिल्म के बार-बार रिलीज डेट के पोस्टपोन होने की न्यूज पर ब्रेक लगाने के लिए मेकर्स ने इसमें 15 मई की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। जबोंग ऑनलाइन फैशन वीक के लिए मॉडल्स के साथ किए गए हेयर एंड मेकअप प्रोफाइलिंग। चलिए देखते हैं इन विजुअल्स को टू नो मोर अबाउट द ऑनगोइंग फैशन वीक। The second season of Jabong Online Fashion Week saw some great hairstylists and makeup artists participating to compete for the top 5. Let us see what they have to speak about their craft. We experiment a lot. We do different kinds of look. I mean, for this show, for this particular fashion week, we basically I worked on this look called Big Garden Blooms that was so springy, that had a lot of flowery effect, you know, it had a lot of colors, vibrancy and all of it. And I did tropical trend, and which was based on mostly sunsets, greenery, a lot of greenery. In fashion, you are given a theme. On that, you have to work. Suppose a fantasy theme or any theme you have to work upon. Well, the participants in the Jabong Online Fashion Week were really impressive to me, especially 2 or 3 of them who were really well trained, and I think they've been in the industry for a long time, but generally they were all really super excited, and some of them did have a lot of talent. Glam Up hair and makeup stylist Vidya Tikari, as part of the jury, mentored the 5 shortlisted hairstylists and makeup artists too. I had a lovely mentoring session with Vidya Tikari. She gave us some amazing tips that we can incorporate in a show that we are going to be doing. And it was a great experience being mentored by someone like her, and we really got to learn a lot. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.